हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्वीडी पीजी अड्डा 247। तो भैया आप सबकी सारी दिक्कतों की समस्या का सल्यूशन आज मैं एक ही वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जितनी भी अभी तक हमारी वीडियोस आई हैं रिलेटेड टू स्वीडी पीजी 2025, सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आई हैं कि मैम हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारा पेपर कोड कौन सा है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा सिलेबस कहाँ से दिखेगा, यूनिवर्सिटी कहाँ से दिखेगी, कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है और हमारे पर्टिकुलर पेपर कोड में कौन सी यूनिवर्सिटी उस कोर्स को ऑफ़र कर रही हैं। ये सब कुछ चेक मैम हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जा कर चेक करने में बहुत ज़्यादा समय ज़ाया होगा और एक ही वेबसाइट पे आपको ढूंढने से मिलेगा भी नहीं कि कहाँ पे चीज़ों को चेक करना है। तो आज एक ही वीडियो में सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं, सारे के सारे पेपर कोड्स बताऊंगी, सिलेबस कहाँ दिखेगा, यूनिवर्सिटीज़ कैसे दिखेंगी, सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कहाँ दिखेगी, पर्टिकुलर पेपर कोड की यूनिवर्सिटी कहाँ दिखेगी, ये सब कुछ हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आई होप यू विल लाइक द क्लास। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यारा से कमेंट ड्रॉप कर देना कि वीडियो से कितना मदद हुआ आपको और लाइक ज़रूर करना। चलिए तो चलते हैं सीधा बिना वक्त ज़ाया करे हुए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्योंकि भैया अड्डा 247 का जो चैनल है केवल ऑफिशियल बातों पर ही यकीन रखता है। तो सारी चीज़ें आपको केवल हम वेबसाइट से ही दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो है इस साल की जो रजिस्ट्रेशन का विंडो है वो ओपन है। पहले बात करते हैं कि मैम टेस्ट पेपर कोड्स कौन कौन से हैं और कौन से पेपर का कौन सा कोड है, ये कहाँ पे पता चलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आप जा सकते हो टेस्ट पेपर पे, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। अदरवाइज़ आपको पहले ही दिख जाएगा फ्रंट वाली स्क्रीन पर ही कि कौन कौन से पेपर का कौन सा कोड है। जैसे कि ऊपर लिखे हुए हैं कॉमन सब्जेक्ट्स के कोड। फॉर एग्जाम्पल बीएड मैथमेटिक्स का, कॉमर्स का है COQP 08, इकोनॉमिक्स का है COQP 10। तो आपको अपने पेपर का कोड पता होना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं, जिनको नहीं पता, मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे पेपर का कोड है HUQP 18। बाकी का फिलॉसफी, पेंटिंग, साइकोलॉजी, आप तमाम पेपर कोड्स यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप नीचे चलोगे, ये आपके आचार्य सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर कोड्स आप देख सकते हो। नीचे आपके यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि गुजराती है, जर्मन है, स्पेनिश है। JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है लैंग्वेजेस में भी मास्टर कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। नीचे आप जाओगे तो आपके पास MTech के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड यहाँ पर देख सकते हो। और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे साइंस सब्जेक्ट के पेपर कोर्स जो है नज़र आ जाएंगे। चलिए, तो आई होप एटलीस्ट आपको इतना समझ आ गया कि पेपर कोड कहाँ दिखेगा। अगर यहाँ नहीं देखना तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एज वेल, टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हर एक कोड में पर्टिकुलर कोड क्या प्रॉपर कौन सा सब्जेक्ट है आपको यहाँ पूरा फॉर्मेट दिखाई दे जाएगा। जैसे कि COQP 04 इज़ फॉर द BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में BEd देना है तो कौन सा पेपर कोड लगेगा, तो आपका लगेगा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज वाला। उसके बाद आप नीचे जाओगे, इसी प्रकार से तमाम पेपर कोड्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि COQP 17 इज़ फॉर द मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो इसमें से बहुत सारे जो पॉपुलर कोर्सेज हैं उसके लिए आपको अड्डा 247 जो है बहुत बढ़िया से अफोर्डेबल कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। यू कैन एनरोल इन दैट एज वेल। चलिए ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो बहुत सारे तरीके हैं पेपर कोड को देखने के। जो आपका नोटिस था जहाँ पे सारी की सारी डेट्स मेंशन थी एप्लीकेशन फॉर्म की, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रहने वाला है, 1 फरवरी तक रहने वाला है। तो कोशिश करिएगा जनवरी में ही उसको भर लेना। आई नो कि काफ़ी महंगा है बट अब भरना तो पड़ेगा, पेपर देना है ना। तो चलिए, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन केवल देने का। तो यहाँ पे आपको पेपर कोड्स बहुत तरीक़ों से जो है दिख सकता है। अब बात करते हैं कि मैम यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर दिखेंगी। तो यहीं पे आप देखिए, यहीं पे आपको एक बहुत बड़ा सा ऑप्शन दिखेगा यूनिवर्सिटीज़ का। अरे क्या बन गया है, इसको हटाते हैं यहाँ से थोड़ा सा, है ना। ये रहा आपका यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे यूनिवर्सिटीज़ वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको वो वाली यूनिवर्सिटीज़ दिखेंगी जो सारी के सारी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब अम्बेडकर है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। टोटल अभी तक कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो लगभग 30 यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो काफ़ी बच्चों की पॉपुलर फेमस टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर नहीं थी। जैसे कि शुरुआती दौर में यहाँ पे JNU नहीं था, लेकिन JNU कुछ दिन बाद ही ऐड ऑन हो गया, जिसकी सबसे पहले अपडेट मैंने आपको दी थी पूरी यूट्यूब पे, या एक यूट्यूब शॉर्ट्स बना करके रात के कुछ 10-11 बज रहे थे उस समय पे, ठीक है। तो मैंने आपको ऐड ऑन होती बता दिया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। BHU भी ऐड नहीं हुआ है, बहुत जल्द वो ऐड हो जाएगा। उसके ऐड होते ही उसका अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जीवन बहुत आसान हो जाएगा, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको सारी की सारी पार्टिसिपेटिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ दिख जाएंगी। तो यू कैन चेक ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्या आता है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं नीचे। अब यहाँ पे प्रश्न क्या आता है कि मैम मेरा कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। बिकॉज सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ना बच्चों को अभी यही है कि मेरा पर्टिकुलर कोर्स मैम कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी को अपने दिमाग में टारगेट की तरह सोचना चाहिए। यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, आप क्या करोगे, आप जाओगे इस वाली तरफ पे, सेम होम पेज पे खोल रखा है, होम पेज पे गए यूनिवर्सिटीज़ पे, यूनिवर्सिटी वाले टैब पर ही आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो कितने टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको ऑफर कर रही हैं, उनके अलग अलग नाम मिल जाएंगे। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट व्यू। क्या मिलेगा? लिस्ट व्यू। तो इस नाम पे थोड़ा गौर करना, बिकॉज यही वो वर्ड है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आएगा, ठीक है। ये जो लिस्ट व्यू शब्द है, यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ टैबुलर फॉर्मेट में हैं। अब यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी को आप ओपन करते चलोगे, वो यूनिवर्सिटी की चीज़ आपको दिखते चलेगी कि कौन सा कोर्स जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं और कौन सी एलिजिबिलिटी के साथ जो है ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम एक बार इसको टिक करके देख लें। किसी फेमस यूनिवर्सिटी को जो है टिक यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी तमाम यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी, बट कई सारे बच्चों का सवाल आता है कि मैम क्या JNU हमारे कोर्स को ऑफ़र करता है। पहले भी मैंने जब डाउट सेशन लिया था आपका स्वीटी PG 2025 का, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आया था कि मैम क्या JNU मेरा कोर्स ऑफ़र करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, JNU पे क्लिक करना है। JNU पे क्लिक कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप इस नोटिस को पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एलिजिबिलिटीज़ का ध्यान रखें, बिकॉज एलिजिबिलिटीज़ सेम कोर्स की अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस एडमिशन के लिए मास्टर्स में DU की एलिजिबिलिटी अलग है, और JNU के जो तीनों कोर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, PISM, IRM एंड POLM, तीनों के एलिजिबिलिटीज़ डिफरेंट, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का चेक करना है। कैसे करना है? अभी मैंने आपको JNU टिक करके दिखाया। अब आप JNU में आप ऐसे करके स्क्रॉल करते रहो, आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन सा पेपर कोड दे रही है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, साफ तौर पे मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे JNU ऑफर कर रहा है डिज़ास्टर स्टडीज़, इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स, एक आपका पब्लिक हेल्थ है, आर्ट्स और आर्किटेक्ट्स है, आर्ट्स और एस्थेटिक्स है, सॉरी, बहुत सारे सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है। अब PISM जिसको हम पॉलिटिकल साइंस में 3 कोर्स होते हैं ना, PISM, IRM एंड POLM, जो कि JNU में 3 प्रोवाइड करवाए जाते हैं, सबकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन है। तो किसी चैनल पे भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर के पास बार बार मेल करने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैम बता दो, किसी के भरोसे नहीं रहना। मैंने कहा ना, टेंशन देनी नहीं है, केवल टेंशन लेनी नहीं है, केवल टेंशन आपको देनी है, ठीक है। तो देखो, अब मैंने आपको एक खोल के दिखा दी, अब आपको थोड़े से और दिखा देती हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अभी हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का देखा था, अब किसी और का देख लेते हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एक टारगेट होती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक कर लिया हमने, और यहाँ पे आपको सेम वही डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा कि आप जो है अपना सिलेक्शन अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही देखें।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन कौन सा पेपर कोड है और उसकी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हर एक कोर्स आप चेक कर सकते हो। अब ऑब्वियसली वीडियो में मैं एक एक कोर्स पढ़ पढ़ के नहीं दिखा सकती, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, मैंने आपको पाथ दिखा दिया है कि किस प्रकार आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक करना है, पेपर कोड कैसे चेक करना है और कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है ये कैसे चेक करना है बता दिया। ठीक है, सेम तरीके से मैं किसी और चीज़ का भी बता देती हूँ आपको, है ना। जैसे कि जब हम गए टेस्ट पेपर पे, है ना, अब आपको देखना है कि मैम मुझे देखना है कि मेरा वाला कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है। एक तरीका मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सिटी की साइट पे जाने का, मतलब यूनिवर्सिटी का आपने लिस्ट खोल लिया और वहाँ पे आप अपना जो है चेक कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैम इतना भी नहीं करना, इससे भी शॉर्ट तरीका बताओ, इससे भी शॉर्ट तरीका बताते हैं। सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे हो रहा है, कोई पर्सनल ट्रिक्स नहीं यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे जा कर के सेम वेबसाइट पे आ गए, एक ही वेबसाइट करता धरता है हर चीज़ का। ठीक है, सेम गए टेस्ट पेपर में, टेस्ट पेपर में किसी भी कोड को उठा लो, किसी भी कोड को, अपन लोग किसको उठाएं, किसको उठाएं, अपने कोड को उठाते हैं ना, HUQP 18 को। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, बाकी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कोड्स हैं है ना। चलिए, तो मेरा वाला कोड कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, आपको क्या करना है, आप गए पेपर कोड में, टेस्ट पेपर में, आप गए पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करती है। दीज आर दी ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इस पेपर को ऑफर कर रही हैं, एंड दीज आर दी ऑल दीज आर दी ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही हैं, एंड दीज आर दी ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इस पर्टिकुलर पेपर को जो है ऑफर करती हैं। ठीक है, और बाकी सेम एलिजिबिलिटी देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है। आप किसी और का भी देख लेते हैं। टेस्ट पेपर पे गए, टेस्ट पेपर के गए, मान लो आपको देखना है बीएड साइंस का, बीएड साइंस पे क्लिक किया, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है COQP 06 के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऊपर लिस्ट आ गई स्टेट यूनिवर्सिटी की, नीचे लिस्ट आ गई डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो जिस भी प्रकार की यूनिवर्सिटी उस कोर्स को ऑफर करती होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि मैम केवल 1.5 महीना बचा है, अब 1.5 महीने में ना कोई रामबाण इलाज बता दो जिससे हमें कुछ करना ही ना पड़े, और जो है सारा का सारा मटेरियल कोई ऐसे यूँ परोस के दे दे और बस हमें निवाला ना मुंह तक ले जाना हो, तो बस इतना ही आपको करना है। स्वीटी पीजी अड्डा 247 आपको इतने बेहतरीन कोर्स प्रोवाइड करता है कि 1.5 महीने में भी आप ऐसी प्रिपरेशन कर दोगे जितनी किसी ने 1-2 साल में नहीं करी होगी, क्योंकि यहाँ के टीचर्स आपको इस प्रकार के नोट्स देते हैं कि आपको कोई किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम पे गए, स्वीटी पीजी में आप जब जाओगे स्वीटी पीजी में, तो आपको जो है तमाम कोर्सेज दिखाई देंगे जितने भी हमारी जो है स्वीटी पीजी ऑफ़र करता है। ठीक है, तो चाहे आप मेरा कोर्स ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, हमारे पास कंप्यूटर साइंस का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, और LLB का भी है, जूलॉजी का भी है, लाइफ साइंस का भी है, बहुत सारे कोर्सेज अपने पास हैं, हिंदी का भी है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल होना है और आपको डिस्काउंट चाहिए वेबसाइट से ज़्यादा, तो वेबसाइट से ज़्यादा डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? You need to contact me on my personal email ID and I will provide you a special code. My email ID is swati.yadav@adda247.com। ठीक है, इसको एक अलग पेज पे मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। तो बेसिकली व्हाट डू यू नीड टू सेंड मी, आपको मुझे भेजना क्या है, आपको मुझे भेजना है अपना नेम एंड फ़ोन नंबर। ठीक है, आपको मुझे अपना नेम एंड फ़ोन नंबर भेजना है। फ़ोन नंबर से क्या होता है ना, कॉन्वर्सेशन काफ़ी आसान हो जाती है, 1-to-1 ऑन आपका जो कॉन्वर्सेशन आसान रहता है ना, मैं आपसे कॉल पे भी बात कर सकती हूँ। तो आपको मुझे कहाँ भेजना है, मेरी ईमेल आईडी पे। दिस इज़ माय पर्सनल ईमेल आईडी। आपको जो भी रिप्लाई यहाँ से आएगा वो मेरी ही तरफ से होगा। ठीक है, नो थर्ड पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन बिटवीन यू एंड मी। ओके, ऑल राइट।
आपको हमारे अड्डा 247 के किसी भी कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए, वेबसाइट से भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा swati.yadav@adda247.com पे। एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज बेसिकली, जैसे कि जो आपको सबसे ऊपर दिख रहे हैं ना, वो लेटेस्ट वाले हैं जिनके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं, जो भी लेटेस्ट आए हैं। जैसे कि मेरा 4.0 भी अभी 2 जनवरी से शुरू हुआ है। बट इफ़ यू वांट टू enroll, if you are very serious about your admission but you cannot afford this much, so you can take the previous batch as well, which is 3.0. सेम गोज विद ऑल सब्जेक्ट्स। आप उनके अगर लेटेस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप उसका प्रीवियस वाला अफोर्ड कर सकते हो। उसमें क्या होगा ना, आपको जितनी क्लासेस अभी तक हो चुकी होंगी वो रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेंगी और बाकी के आपको अपकमिंग लाइव मिल जाएंगी, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे से पर्सनल ईमेल आईडी पे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सेंड योर नेम एंड फ़ोन नंबर एंड द इंटरेस्टेड बैच जिसके बारे में आपको पूछना है। दैट्स इट। आई होप आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे आज रिजॉल्व हो गई हो। बहुत सारी क्वेरी थी आप सबकी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे मोर अमेजिंग अपडेट्स के लिए। बाय बाय।